Hello friends, Sat Shri Akal. Welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is the second lecture of integrals and already we discussed 7.1 in the lecture number 1. Before starting the questions from exercise 7.2, I would like to discuss the basic integrals. So let us start basic integrals. Integration of integral of x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c. Integral of sin x dx is minus cos x plus c. Integration of cos x with respect to x is sin x plus c. Integration of secant square x with respect to x is tan x plus c. Integration of cosecant square x with respect to x is minus cot x plus c. Integral of secant x tan x dx is secant x plus c. Integration of cosecant x cot x dx is equal to minus cosecant x plus c. Integration of e raised to power x dx is e raised to power x plus c. Integration of a raised to power x dx is ax over log a plus c. Integral of 1 over x dx is log x plus c. तो ये थे कुछ बेसिक इंटेग्रल्स. इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं. हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से पहले की. एक्सरसाइज 7.1 तक आपने बेसिक इंटेग्रल्स डिस्कस किए हैं. अब हमारे पास आ गए हैं कुछ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन वो कौन से हैं जो हमारे पास मेथड्स हैं? उसमें है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, integration by substitution. Second method is integration using partial fraction. Third one is integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो डियर फ्रेंड्स, जितनी भी हमने फर्दर इंटेग्रल्स कैलकुलेट करने हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं. उन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. ऐसे नहीं कर सकते. तो हमने डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंगली ये सॉल्यूशंस फर्दर हमने कैलकुलेट करने हैं. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये आज का हमारा टारगेट है इस लेक्चर का. इसमें सेकेंड एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है. तो हम लोग कुछ और इंटीग्रेशंस जो हैं इसमें मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स आपसे शेयर कर लेता हूं. कुछ और बेसिक इंटीग्रल्स हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. लेटर ऑन इनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए जाएंगे एक अलग लेक्चर में. log ऑफ secant x प्लस c. इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज log cot x log sin. इसका जो आंसर है उसमें हमारे पास है log ऑफ sin x प्लस c. इसकी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास. secant x dx इसकी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
log of secant x plus tan x plus c, and also the integral of cosecant x dx log of cosecant x minus cot x plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। हमने डिस्कस करना है फर्दर एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2x over 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान में रखना है कि जो सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दिया है, पुट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सब्स्टिट्यूशन का मेन टारगेट है एक पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट हो जाए, इज इक्वल टू वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, डी वाई ओवर डी वाई। इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, 2x dx ओवर डी वाई इज इक्वल टू 1। तो इनडायरेक्ट वे से 2x dx इज इक्वल टू डी वाई। हमारा मेन टारगेट है कि हमने पूरे इंटेग्रल को ही कन्वर्ट कर देना इन टर्म्स ऑफ y। जहाँ 2x dx लिखा है उसकी जगह y dy आ जाएगा, और नीचे हमने क्या अज्यूम किया था y। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको बताई जा चुकी है कि अगर 1 ओवर x है तो उसकी log x है, अगर y है ये तो हमारे पास क्या आ गया, log y प्लस c। ये नहीं भूलना लास्ट में हमने उसको y को क्या स्टार्टिंग में लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन करनी है x इंटू 1 प्लस एक्स लॉग x dx। देखो कैसे, इससे पहले इसको डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लो, 1 प्लस लॉग x। सब्स्टिट्यूशन करते टाइम हमने ध्यान में रखना है कि जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसकी डिफरेंशिएशन भी हमें दिखाई देनी चाहिए, वो भी हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल होनी चाहिए स्टेटमेंट में। अगर मैं 1 प्लस लॉग x को पुट करता हूँ, उसका डेरिवेटिव 1 ओवर x दिया है, तो क्या पुट करूँगा, पुट 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू वाई। इसको डिफरेंशिएट करो। अब मैं सीधा ही डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, इधर dx लगा दूंगा इधर dy। तो विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो 0 log x की 1 ओवर x dx, और इधर क्या आ जाएगी dy 1 ओवर x dy। तो क्या इसको रिप्लेस करने के बाद y इन टर्म्स ऑफ y अगर रिप्लेस करते हैं तो जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, 1 ओवर x dx की जगह dy आ गया, और इसकी जगह 1 प्लस लॉग x की जगह 1 ओवर y आ गया। तो 1 ओवर y dy क्या आ गया, log y प्लस c। इसको लिया था y 1 प्लस log x को। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 साइन x साइन कॉस x dx। इसको इसमें पुट करते हैं कॉस को, क्योंकि कॉस की डिफरेंशिएशन साइन दी हुई है। पुट कॉस x इज इक्वल टू t, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। ये क्या पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ t ले जाना हमने। दिस इम्प्लाइज I विल बी इक्वल टू दिस इम्प्लाइज साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। साइन x dx किस में चेंज हो जाएगा, माइनस dt में, और साइन ऐसे ही रहेगा, cos की जगह क्या आ जाएगा cos t। तो ये क्या आ गया, माइनस कॉमन लेके साइन t dt क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन, साइन की डिफरेंशिएशन cos होती है,
और इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, माइनस कॉज टी प्लस सी, कॉज टी प्लस सी, कॉज ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, कॉज एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और एक से ज़्यादा मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है सॉल्व करने के। जैसे यहाँ पर है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ साइन को पुट करते हैं, या पहले ए एक्स प्लस बी को पुट करते हैं। पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ए टाइम्स डी एक्स, बी की वैसे 0 हो जाएगी, डी वाई, डी एक्स किसके इक्वल हो गया 1/a डी वाई। चेंज कर दो, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ वाई कॉस वाई, डी एक्स की जगह 1/a डी वाई, 1/a कॉमन ले लो, 1/a साइन वाई, जहाँ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, 2 साइन वाई कॉस वाई, जहाँ यहाँ पर फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है। चलो देखते हैं, 2-3 मेथड यहाँ से बनते हैं। साइन 2y, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। साइन 2y की इंटीग्रेशन क्या है, 1/2a, साइन की डिफरेंशिएशन माइनस कॉज 2y ओवर 2। ये बाय इंस्पेक्शन मेथड भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ओवर 2 प्लस सी। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1/4a माइनस 1/4a कॉस 2y प्लस सी, और y की वैल्यू यहाँ हमने पुट करनी है, और पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, माइनस 1/4a कॉज ऑफ 2ax प्लस बी प्लस सी। ये फाइनल आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, x इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x प्लस 2, ये आई लेते हैं, हर बार इंटीग्रल को आई ले लेना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y माइनस 2, डिफ्रेंशिएट करो, dx इज इक्वल टू dy, क्योंकि माइनस 2 की डिफ्रेंशिएशन 0। ये आई किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर x था वहाँ क्या आ गया y माइनस 2, और यहाँ पर अंडर रूट y आ गया, और dx की जगह dy। अब मल्टीप्लाई कर दो, y बेस है, बेस से हम पावर्स ऐड हो जाएगी जब मल्टीप्लाई होगा, -2 टाइम्स y रेज़ टू पावर 1/2 dy। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, y रेज़ टू पावर 3/2 -2 रेज़ टू पावर 1/2 dy, y रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 -2 टाइम्स y रेज़ टू पावर प्लस 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करने के बाद 2/5 y रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 2/4/3 y रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। y को वापस वही वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/5 इंटू एक्स प्लस 2 रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 4/3
x प्लस 2 रेज टू पावर 3 ओवर 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 4x इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 2 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस x square plus x plus 1 dx after taking 2 common, integral of 2x plus 1 under the root x square plus x plus 1 dx। बहुत सिंपल है, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी डिफरेंशिएशन हमें दी हुई है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y, इसको डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dy। अब रिप्लेस कर दो सारा रिलेशन, सारा फंक्शन डी वाई में ले जाओ। 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स जो है उसकी जगह डी वाई आ गया, और अंडर द रूट इसको वाई हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो जो अंडर रूट वाई आ गया। 2 ऑलरेडी हमने कॉमन लिया, वो है वाई रेस्ट पर 1/2 इंटू डी वाई। तो ये आप इसकी इंटीग्रेशन जानते हैं, वाई रेस्ट पर एन हो तो वाई रेस्ट पर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी वाला फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके ये डिनोमिनेटर में 3/2 है, रेसिप्रोकल करके 2/3 आ गया, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 4/3। वाई को वापस रिप्लेस भी करना है, जो सब्स्टिट्यूशन की थी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी। ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इंटीग्रल ऑफ x माइनस अंडर द रूट डी एक्स, जो x है उसको लिखा जा सकता है x कैन बी रिटन एज अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x। तो इसको हमने एक अंडर रूट x यहाँ से बाहर निकाल लिया, एक अंडर रूट x बच गया, यहाँ 1 बचा। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये दिया है, अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। अंडर रूट x को डिफरेंशिएट करो 1 की तो डिफरेंशिएशन 0 हो गई, 1/2 टाइम्स अंडर रूट x आपको अभी तक आपके डेरिवेटिव कंसेप्ट कर लिया हुआ है, dx इज इक्वल टू dy। हमें 1/√x ही चाहिए, 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, 2 टाइम्स dy बन गया। अब इसको रिप्लेस करना है 2 dy के साथ, मतलब 1/√x dx की जगह 2 dy आ गया, 1 ओवर इसकी जगह y आ गया, 1/2 कॉमन ले लिया, dy ओवर y, इंटीग्रल ऑफ dy ओवर y। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, सीधा 2 टाइम्स लॉग ऑफ y प्लस सी। y की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है जो आपने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था। 2 टाइम्स log of under root x minus 1 plus c is the final answer of question number 10. Next question number 12. x raised to power 3 minus 1 raised to power 1/3 x raised to power 5 dx. इंटीग्रल ऑफ x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/3 x रेज़ टू पावर 5 को हमने x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेना है dx। अब फर्दर सब्स्टिट्यूशन करनी है x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू वाई के साथ। जो भी अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर है जो भी फंक्शन 2 टर्म्स वाला, चाहे वो 1/3 क्यूब रूट के अंदर है, हमने उसको ही वाई पुट किया है, x क्यूब माइनस 1 को वाई पुट किया है, और हमारे पास क्या आया है, हाँ जी, x क्यूब माइनस 1 की डिफरेंशिएशन आ गई 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy। हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, हमने एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू निकाल ली 1/3 dy, और बाकी एक्स क्यूब को यहाँ से आप एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस 1, जो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। एक्स क्यूब माइनस 1 की वाई है, एक्स क्यूब की आ गई वाई प्लस 1, 1/3 dy। इस पूरे फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया, बेस सेम पावर साइड 1 वाई रेस्ट पर 1/3 dy, और अब इसके बाद हमने इंटीग्रेशन की है 1/3 बार है, इसकी ये क्या आना था 4/3, तो इंटीग्रेशन करने के बाद पावर n प्लस 1 हो जाती है, 4/3 प्लस 1 ओवर 4/3 प्लस 1। इसी तरह 1/3 प्लस 1 वाई पावर और 1/3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में, प्लस सी यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाना है। इसी तरह ये 1/3 बार ही रहा है, इस डिनोमिनेटर को जो है इसका रेसिप्रोकल हो गया 3/7 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी तरह ये कैंसिलेशन हो जाएगी 3 की, 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 रेज़ टू पावर 4/3 प्लस सी जो है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14, इंटेग्रल ऑफ x 1/x इंटू लॉग एक्स रेज टू पावर m dx। यहाँ सीधा सीधा 1/x में डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो log x को पुट करेंगे y 1/x dx dy, रिप्लेस सारी वैल्यूज जितने भी फंक्शन है उसको इन टर्म्स ऑफ y ले जाना है। 1/x dx की जगह dy आ गया, y को log x को y के साथ हमने रिप्लेस कर दिया, और y की पावर m थी, ऊपर जाके -m dy, और इंटीग्रेशन कर दी -m प्लस 1/-m प्लस 1 प्लस c। ये हमने इसको स्टैंडर्ड वे में लिख लिया 1-m y पावर, डिनोमिनेटर में 1-m प्लस c। फाइनली आपको पता है क्या करते हैं, y को जस्ट log x के साथ रिप्लेस कर देना है जो आपने स्टार्टिंग में पुट की थी, और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 16, e raised to power 2x plus 3 dx, इंटेग्रल ऑफ e raised to power 2x plus 3 dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट 2x plus 3 को पुट करना, y 2 dx डिफरेंशिएट करने के बाद इज इक्वल टू dy, dx है हमारे पास तो dx की वैल्यू निकाल ली 1/2 dy, और ये वैल्यू पुट कर दी हमने, 2x y को पूरे फंक्शन को y इन टर्म्स ऑफ y ले गए, e रेस्ट पर y इंटू 1/2 टाइम्स dy, 1/2 कॉमन आ गया, और e पावर y की इंटीग्रेशन भी e पावर y होती है प्लस c, y को हमने वापस पुट कर दिया 2x plus 3, तो फाइनल आंसर ये हमारा आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 16th क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन इसी तरह करना है, e पावर tan इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, tan इनवर्स x को जस्ट y पुट कर दो, उसका डिफरेंशिएशन देखो, बेसिक डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए, तभी ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy, जस्ट रिप्लेस कर देना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dy, e की पावर में y आ जाएगा, तो e पावर y की इंटीग्रेशन e पावर y प्लस c, और अल्टीमेटली लास्ट में आपने y को रिप्लेस कर देना tan इनवर्स x के साथ। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 19th क्वेश्चन में क्या है, e रेस्ट पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, e रेस्ट पर 2x - 1/e रेस्ट पर 2x प्लस 1। जस्ट ये याद रखना है कि इसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e पावर x के साथ। तो जब हमने डिवाइड किया सेपरेटली, यहाँ पावर बच्चे कई बार कटिंग कर देते हैं, कटिंग नहीं होनी, यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट होनी है, ऊपर e पावर 2x है, नीचे e पावर x है, कटिंग होनी है, सॉरी ये अप्लाई होना है, e पावर 2x माइनस x यहाँ पर, तो e पावर x बचा है, e पावर x, और यहाँ पर e की पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी -x। इसी तरह डिनोमिनेटर में e पावर x प्लस e रेस्ट पर -x इंटू dx। अब डिनोमिनेटर को पुट कर देना है, e रेस्ट पर x प्लस e रेस्ट पर -x इज इक्वल टू y, e रेस्ट पर x का डेरिवेटिव e रेस्ट पर x होता है, e रेस्ट पर -x की डिफरेंशिएशन माइनस टाइम्स e रेस्ट पर -x dx इज इक्वल टू dy, यही हमारा न्यूमरेटर है। हमने सिंपली क्या कर देना है, जो इंटेग्रल था उसमें न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देना dy के साथ, और डिनोमिनेटर को y के साथ, और इसके इंटेग्रल जो होता है log y प्लस c, y की वैल्यू हमने पुट कर देनी है e रेस्ट पर x प्लस e रेस्ट पर -x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भूलना। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, 2x माइनस 3 को y पुट कर दिया है, 2 dx dy, 2x dx इज इक्वल टू dy, dx चाहिए था, वैल्यू आ गई 1/2 dy, सबको रिप्लेस कर दिया है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह आ गया है y, 1/2 dy, 1/2 कॉमन ले आए, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर की सीधी इंटीग्रेशन नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लिया secant स्क्वायर y माइनस 1 dy, secant स्क्वायर की सीधी इंटीग्रेशन tan y और 1 की y, तो जिस पूरा फंक्शन प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y को दोबारा से आपने उसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ तक भी सोल्यूशन ठीक है, और 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस इसको हमने 1/2 अंदर ले गए, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 3/2 प्लस c, तो ये वाला -3/2 और c इसको भी कांस्टेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हम इस पूरे -3/2 प्लस c की जगह हमने a लिख दिया है, ये आंसर भी इसका हो सकता है फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 21। इसी तरह क्वेश्चन नंबर
23 की बात करते हैं, बहुत इजी है। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन भी साथ में डिनोमिनेटर में मतलब हमें साथ में दी हुई है। साइन इनवर्स एक्स को वाई पुट किया, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, और पूरे फंक्शन को हमने रिप्लेस कर दिया वाई की टर्म्स में, वाई टाइम्स डी वाई बन गया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जगह वाई और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन आ गई वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 2/2 प्लस सी, यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 24th। 2 टाइम्स कॉज एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स ओवर 6 कॉज एक्स प्लस 4 साइन एक्स। यहाँ पर भी जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, डिनोमिनेटर को जस्ट पुट करना है, 6 कॉज एक्स प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, डिफ्रेंशिएट किया है, कॉज की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन की कॉज, यहाँ से 2 कॉमन भी ले लिया है, जो बन गया -3 साइन एक्स प्लस 2 कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, और 2 हमें नहीं चाहिए था, हमें यही न्यूमिनेटर को ध्यान में रखना है। न्यूमिनेटर बन गया है 2 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स डी वाई, और पूरा इंटेग्रल वाई की टर्म में ले गए हैं, डिनोमिनेटर में इसको वाई पुट किया था तो 1/y इंटू 1/2 टाइम्स डी वाई, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/y की इंटीग्रेशन लॉग वाई होती है प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 कॉमन है, लॉग ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दी है जो भी हमारे पास थी, इसमें से फर्दर 2 कॉमन ले लिया, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भूलना, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमने रिजल्ट अप्लाई किया है लॉग एम इंटू एन का, लॉग एम प्लस लॉग एन अप्लाई किया है। ये 2 को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है आंसर, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब log 2 प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म 3 cos x प्लस 2 sin x, ये वाला जो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को तो 1/2 टाइम्स log 2, 1/2 टाइम्स log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, और हमने क्या किया है 1/2 log 2 को c के साथ एडजस्ट करके इसको खत्म कर दिया, इसकी जगह a लिख दिया गया है, और बाकी टर्म एज इट इज हमारी, ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं 25 की। इंटेग्रल ऑफ 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर डी एक्स, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ आप, सीकेंट स्क्वायर x बन जाएगा, और बहुत सिंपली दिखाई दे रहा है कि अगर सीकेंट स्क्वायर है तो tan या 1 माइनस tan को ही सब्सटीट्यूट करना है, 1 माइनस tan को y पुट किया है, इसकी डिफरेंशिएशन सीकेंट की आ गई है, सीकेंट सॉरी tan की आ गई, सीकेंट स्क्वायर नेगेटिव साथ में चलेगा, लेकिन हमें सीकेंट स्क्वायर x dx ही चाहिए, इसलिए नेगेटिव को हमने राइट हैंड साइड एडजस्ट कर दिया है dy के साथ। तो पूरा फंक्शन जो है हमने इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर देना है, सब्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ y की है माइनस dy ओवर वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर ऊपर जाके -2 होगी पावर इसकी dy, और जब इंटेग्रेशन करोगे y रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, एक नेगेटिव बाहर है, प्लस c, ये नेगेटिव एडजस्ट हो गए 1 ओवर y प्लस c बचा है, तो y क्या लिया था आपने 1 माइनस tan x, इसलिए फाइनल आंसर क्या है 1 ओवर 1 माइनस tan x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे। cos x ओवर √1 प्लस sin x, इसके 2 मेथड मैंने किए हैं। cos को चेंज किया जा सकता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, आप cos 2x 2 अल्फा का रिजल्ट जानते होने हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx, तो 1 प्लस 1 की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन x की जगह 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, न्यूमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रिजल्ट लगा है, और cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर का रिजल्ट लगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, cos x बाई 2 और साइन x प्लस साइन x बाई 2 बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अल्टीमेटली cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx बचा है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी cos x बाई 2 की, साइन x ओवर 2 ओवर 1/2 प्लस, क्योंकि साइन की माइनस कॉज आनी है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x बाई 2 ओवर 1/2 प्लस c, एक तो ये है, एक इसका ऑल्टरनेट मेथड है हमारे पास, जस्ट पुट करना है 1 प्लस साइन x को y के साथ, और cos x dx dy आ जाएगा, पूरी एक्सप्रेशन आपकी बदल जाएगी dy ओवर √y
y की पावर इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, y पावर -1 dy, और इसमें बेसिक फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, y रेस्ट पर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c, और आपके पास ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया है फाइनली सिंप्लीफाई करके 2 टाइम्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 28 का। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, और इसी तरीके से फर्दर सॉल्व करते हैं 29th क्वेश्चन, कॉट एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इनटू लॉग साइन एक्स dx। अब बाय ट्रायल मेथड आपने अभी तक बहुत सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन किए हैं, आपको यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा कि लॉग साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉट एक्स आएगा। लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, हमारे पास कॉट एक्स dx dy आ गया। अब कॉट एक्स dx की जगह dy लिखेंगे और लॉग साइन एक्स की जगह y dy आ गया इंटेग्रल, तो y² / 2 प्लस c, और अल्टीमेटली y को हमने रिप्लेस कर देना विद लॉग साइन एक्स। सो फाइनल आंसर इज log sin x (2 plus c). दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। 28 जैसे किया है 30th वैसे किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31st भी वैसे ही किया जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। 1/1 प्लस कॉट एक्स, इस तरह की एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 33 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, 1/1 प्लस कॉट एक्स, हमने पूरे रिलेशन को कॉज ओवर साइन, कॉट को रिप्लेस कर दिया कॉज ओवर साइन में, एलसीएम लेके साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखने वाला एक ये वाला स्टेप है कि हमने साइन को पहले 2 टाइम साइन बनाना है, 1/2 टाइम 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर हमने इस तरह से स्प्लिट करना है कि एक बार यही फंक्शन आ जाए और एक बार इसका डेरिवेटिव आ जाए, मतलब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो इस रिलेशन को, तो दोबारा से कटिंग करके कॉज के साथ कॉज कैंसिल हो जाएगा, sin 2x ही बचेगा। हमने इसी को ही लिखा है इस तरीके से कि एक बार डिनोमिनेटर बन जाए, एक बार इसका डेरिवेटिव बन जाए। ये जब सेपरेट करेंगे तो ये 1 बचेगा, पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। 1/2 बाहर है। अब एक बार जब इंटीग्रेशन करोगे 1 की तो x/2 आ जाएगी पहली टर्म की, प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। अब दूसरी जो इंटेग्रल है उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू y। साइन की डिफरेंशिएशन कॉज है, कॉज की माइनस साइन है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dy। नेगेटिव कॉमन लिया क्योंकि न्यूमिनेटर में जो हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है वही बनाना है। नेगेटिव कॉमन लेके राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस dy। अब हमने पूरे फंक्शन को y की टर्म में रिप्लेस कर देना है। क्या आएगा, x+2 एज इट इज रहेगा, 1/2 माइनस dy ओवर y। तो ये हमारे पास -1/2 log y प्लस c, और फाइनली आपने y को रिप्लेस कर देना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ, एंड द फाइनल आंसर इज x/2 माइनस 1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C is the final answer of question number 32। 33 भी इसी तरह से करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूं 34th। √tan x ओवर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब हमने क्या करना है, कॉज साइन को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में कॉज के साथ, क्योंकि tan बनाना है और कॉज ऑलरेडी है, एक कॉज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कॉज स्क्वायर को न्यूमिनेटर में लेके सीकेंड स्क्वायर बना देना है, और यहाँ पर साइन ओवर कॉस टैन बन जाना है। जस्ट सिंपली टैन को पुट कर देना है, tan x इज इक्वल टू y, उसका डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dy। पूरे फंक्शन को y में ले जाना है, और y की पावर न्यूमिनेटर में 1/2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, सिंप्लीफाई करके 1/2 माइनस 1, और हमारे पास इंटीग्रेशन करने से पहले y की वैल्यू जो है, y की पावर जो है वो -1/2 आ गई है विद रिस्पेक्ट टू dy, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास 2 टाइम्स √y प्लस c और 2 टाइम्स √x dx। हमने y को रिप्लेस कर देना है जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी स्टार्टिंग में। ये जो है ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। 35 बहुत इजी है, जस्ट 1 प्लस log x को y पुट करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1
एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस इंटू डी इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना है, एक्स को एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लिख लिया है। एक्स प्लस हमने इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाए एक्स प्लस लॉग एक्स का। तो इसको सेपरेट किया है डिनोमिनेटर में, एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स क्या 1 आ जाएगा 1, तो ये पूरी टर्म रिड्यूस हो जाएगी 1 प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स रेज टू पावर 2 डी एक्स। अब क्या पुट करना है, एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 लॉग एक्स की 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। पूरी टर्म्स को रिप्लेस कर देना है, इसकी जगह इस टर्म की जगह डी वाई आ जाएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन करोगे वाई क्यूब ओवर 3 प्लस सी, और वाई को एक्स प्लस लॉग एक्स के साथ रिप्लेस करके फाइनल आंसर आ जाएगा 1 ओवर 3 एक्स प्लस लॉग एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 37, एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx। जहां दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम पुट करते हैं tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू वाई। जब यहाँ पर अप्लाई करोगे डेरिवेटिव का कंसेप्ट तो 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना आ जाएगा 4x क्यूब, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 आ जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dy। इसको सिंप्लीफाई करके 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इंटू dx इज इक्वल टू dy है, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए हम लोग इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, और पूरे फंक्शन को जब y में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा साइन y इंटू 1/4 dy, 1/4 कॉमन लेके साइन y dy, साइन की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी माइनस कॉस वाई प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर क्या है माइनस 1 ओवर 4 कॉज ऑफ माइनस tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी, क्योंकि हमने वाई को रिप्लेस कर दिया है जो भी उसकी सब्स्टिट्यूशन की थी। दिस इज द फाइनल आंसर 37 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसमें भी जो डिनोमिनेटर है एमसीक्यू है ये क्वेश्चन। डिनोमिनेटर में आपको जस्ट डिनोमिनेटर को वाई पुट कर देना है, वहां से न्यूमिनेटर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो भी इजीली यू कैन सॉल्व। तो ये थी एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 7.3। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।